अभी कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। और ये गति समझाने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। कर्म क्या है? कर्म किसे कहें? जो श्रीमत के अनुकूल काम किया जाए वो हुआ कर्म। और विकर्म, वे माने विपरीत। जो भगवान की बताई हुई श्रीमत के विपरीत कर्म किया जाए वो कर्म, चाहे ज्ञानेन्द्रियां का हो और चाहे कर्मेंद्रियों का हो। आंख का ही कर्म क्यों न हो, अगर श्रीमत के अनुकूल है तो कर्म है। उस कर्म का फल श्रेष्ठ मिलेगा या निष्कृष्ट मिलेगा? श्रेष्ठ फल मिलता है। कहाँ मिलता है? श्रेष्ठ दुनिया में श्रेष्ठ फल मिलता है। जो सतयुग और त्रेता नई दुनिया है उसमें श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल मिलता है। और जो संग के रंग में आकर के दूसरों की बात मान करके या मनमत पर चल करके, मनुष्य मत पर चल करके श्रीमत के विपरीत कर्म किए हैं, उनका फल कहाँ मिलता है? भ्रष्ट दुनिया में मिलता है। उस भ्रष्ट दुनिया का नाम ही है नरक। क्या? स्वर्ग और नरक। नाम ही देखो कैसे है। स्वस्थिति में रहने वाले को फॉलो किया तो स्वर्ग, और नरों को फॉलो किया, नर माने मनुष्य। जो भी चंचल मन वाले मनुष्य हैं उन मनुष्यों को फॉलो किया तो नरक बनता है। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अभी तुम आत्माओं को पार्ट तो बजाना ही है। क्या? ऐसे नहीं है ना हम अच्छा कर्म करेंगे ना बुरा कर्म करेंगे। हमारी अकल काम नहीं करती। क्या श्रीमत है और क्या श्रीमत के बरखिलाफ है। तो बाप कहते हैं कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या? नाक से श्वास लेंगे या नहीं लेंगे? लेना ही पड़ेगा। आंख से देखेंगे या नहीं देखेंगे? आंख से देखेंगे ही देखेंगे। जिह्वा से स्वाद लेंगे या नहीं लेंगे? खाना ही पड़ेगा। खाएंगे तो स्वाद भी आएगा। तो कर्म के बिना जीवन चल नहीं सकता। कर्मेंद्रियों से कर्म तो जरूर करना पड़ेगा। अब वो कर्मेंद्रियां चाहे भ्रष्ट कर्मेंद्रियां हो या श्रेष्ठ कर्मेंद्रियां हो, कर्म धारा बिगर जीवन किसी का चल नहीं सकता। चाहे वो सन्यासी क्यों न हो, जंगल में रहने वाले, उनको भी कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही पड़ते हैं। परंतु कैसे कर्म करना है वो बाप सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? बल कर्मेंद्रियों से कर्म करो परंतु मेरी याद में करो। जितनी गहरी याद में रह करके कर्म करेंगे, गहरी माने निरंतर याद हो। अंतर अगर बीच में पड़ता है तो जरूर बीच में माया आती है, फिर उतना ही कर्म में भी अंतर पड़ जाएगा। तो बाप कहते हैं कर्म धारा तो छूट नहीं सकती। कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही पड़ेंगे। भूख लगेगी, खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे कर्मेंद्रियों की भूख होती है ना, भूख होती है, भूख मिटानी पड़ती है। प्यास लगेगी, पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे? पानी तो पीना पड़ेगा। तो बोला क्या करना है? खाते पीते उठते बैठते
मुझे याद करो। ये तुम्हारी बड़ी भारी भूल है क्या, कि बाप की पहचान होने के बाद भी बाप की याद को भूल जाते हो। और वो याद करना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं हम तो ऐसे ही याद करेंगे, जब याद आएगा तो याद करेंगे, नहीं याद आएगा तो आराम से पड़े पड़े अमृत वेले सोएंगे। तो बाप कहते हैं, बाप तुम्हें रास्ता बताते हैं कि अमृत वेले का फाउंडेशन का टाइम है, फाउंडेशन अच्छा डाल लेंगे तो सारा दिन ऑटोमेटिक अवस्था अच्छी बनी रहेगी। तो ये तुम्हारे ऊपर है, करो या न करो। करोगे तो धर्मराज के डंडों से बच जाओगे, नहीं करोगे तो मेरे साथ धर्मराज भी बैठा हुआ है। मैं धर्मराज नहीं बनता हूं, मेरे लिए तो कहते हैं प्यार का सागर, लेकिन धर्मराज को प्यार का सागर कोई नहीं कहता है। तो तुम आत्माओं को पार्ट तो बजाना ही है, और ये पार्ट तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। क्या कोई हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए, हम कुछ नहीं करेंगे अब, तो ये हो नहीं सकता। हर आत्मा में अपने 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। पुरुषार्थ भी अभी नहीं करोगे, ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ करावेगा। ऐसा टाइम आ जाएगा भगद्दड़ का, अशांति का, कि तुम्हें पुरुषार्थ करने के लिए मजबूर करा देगा।